सीएम योगी के गिरगिट वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सपा प्रमुख ने कहा है कि जो हमें गिरगिट कह रहे हैं वो खुद गिरगिट हैं। कभी आईने में खुद को देखें तो पता चल जाएगा कि असल में रंग कौन बदल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के चाल और चरित्र के बारे में जनता जान चुकी है और अब आने वाले चुनाव में यूपी के लोग वोट के माध्यम से इन्हें सबक सिखाएंगे। सीएम योगी के निर्देश पर कल श्रमिक दिवस के मौके पर गौतम बुद्ध नगर में मेगा हेल्थ कैंपेन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 134 सरकारी अस्पताल और 67 अस्पतालों में श्रमिकों का फ्री में इलाज होगा। ये अस्पताल प्राइवेट हैं। इस अभियान के तहत श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाएगा। डीएम मेधा रूपम ने श्रमिकों से अपील की है कि वो मेगा हेल्थ कैंपेन में अपने स्वास्थ्य की जानकारी जरूर करवाएं। यूपी विधानसभा में बीजेपी, सपा और कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आई है। संसद में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोटिंग को लेकर विशेष सत्र में प्रस्ताव लाया गया है। सीएम योगी ने विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए जमकर हमला बोला। योगी ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करती रहेगी। हम 1947 वाली स्थिति फिर से नहीं बनने देंगे। योगी ने धार्मिक आरक्षण के विरोध को राष्ट्रीय कर्तव्य बताया है। 4 मई को बंगाल और असम समेत 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। क्यूआर बेस्ड फोटो आईडी सिस्टम की शुरुआत की गई है। काउंटिंग ड्यूटी में शामिल अधिकारी और चुनावी एजेंट्स के लिए क्यूआर कोड वाले फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। इन पहचान पत्रों की जांच 3 स्तर पर होगी। मकसद काउंटिंग सेंटर पर अवैध लोगों की एंट्री को रोकना है। ममता बनर्जी ने उन तमाम एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया है जो बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। काउंटिंग से पहले मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर 4थी बार टीएमसी सरकार बनने का दावा किया है। ममता ने 226 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया और कहा कि मां माटी मानुस की सरकार बनने जा रही है। केंद्र सरकार ने पूरी मशीनरी बंगाल में लगा दी, लेकिन बावजूद इसके टीएमसी जीत रही है। नतीजों से पहले ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की साजिश के चलते मैं 2 रात तक सोई नहीं हूं। वह हमारे कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से दिन रात स्ट्रांग रूम की निगरानी की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं अपने इलाके में पहरा देने में उतरूंगी। मैं सबको बंगाल के लोगों को बचाने के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद काउंटिंग को लेकर बीजेपी एक्टिव है। कोलकाता में 2 मई को बीजेपी की बड़ी बैठक है। इस मीटिंग में चुनावी ड्यूटी में लगाए गए प्रवासी नेताओं के साथ सांसद और विधायकों को भी बुलाया गया है। 4 मई को नतीजे सामने आएंगे और उससे पहले 2 मई को काउंटिंग की तैयारियों को लेकर यह अहम मीटिंग है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस बार बंगाल में ममता बनर्जी की हार तय है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उनका कहना है कि बंगाल बच गया, नहीं तो बांग्लादेश बन जाता। बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के गुंडे का हिसाब होगा। बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का काम करेंगे। एग्जिट पोल्स के आंकलन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस देश से ही गायब हो रही है। जिन राजनीतिक दलों ने कांग्रेस का साथ दिया उनका सुपड़ा साफ हो गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर देश की जनता को भरोसा है। मोहन यादव ने यह दावा किया है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। यूपी के रामपुर में शादी फंक्शन के दौरान भारी हंगामा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मैरिज हॉल में कुर्सियां चली, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बारातियों को समय पर खाना नहीं परोसा गया, जिसके बाद वो भड़क गए, मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने संज्ञान लिया है और आगे की जांच जारी है। मुंबई की विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को 8 मई तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा है। डोला 2023 के ड्रग मामले में फरार चल रहा था। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है, लेकिन डोला से पूछताछ करना बेहद जरूरी है। सलीम डोला की वकील ने कहा है कि गिरफ्तारी केवल दूसरे आरोपी के बयान पर हुई है। फिलहाल कोर्ट 10 दिनों की मांग के मुकाबले 8 मई तक की कस्टडी मंजूर कर चुका है। महाराष्ट्र के विरार में सड़क हादसों का सिलसिला नहीं थम रहा है। पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला पुल जहां पर एक हादसा हुआ है। एक टैंकर लोहे के गार्डर से बुरी तरह से टकरा गया, जिसका खौफनाक वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रतिबंध के बावजूद लापरवाही से टैंकर को पुल पर ले जाया गया, जिससे कि टैंकर का केबिन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। कुछ दिन पहले एक पिकअप जीप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गनीमत रही है कि कोई जान नहीं गई है, लेकिन पुल पर लंबा ट्रैफिक लगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ली। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। राजधानी और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। दिल्ली, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। दिन के समय अंधेरा छा गया। बारिश के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 583 अंक गिरकर 76,913 पर पहुंचा, तो वहीं निफ्टी 180 अंक फिसलकर 24,000 के करीब आ गई। ईरान को लेकर ट्रंप के बयान और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई है।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 4 पैसे की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ है। एक डॉलर की कीमत 94 रुपए 84 पैसे हो गई है। डॉलर इंडेक्स के नरम होने से रुपए को रिकवरी में मदद मिली है। हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका ईरान तनाव की वजह से अभी भी दबाव बना हुआ है। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल दिखा है। सोने की कीमत में 2,486 रुपए की तेजी आई है, जिसके बाद 1,51,538 रुपए तक सोना पहुंच गया है। तो वहीं चांदी के दाम में 6,559 रुपए का उछाल दर्ज किया गया है, जिसके बाद चांदी 2,39,559 रुपए प्रति किलो तक हो गई है।